Morning habits of most successful people. द 5 AM क्लब बुक समरी। सुबह जल्दी कैसे उठे। जब हम में से मैक्सिमम लोग मॉर्निंग में बार बार स्नूज का बटन दबाकर जोर जोर से खर्राटे मार रहे होते हैं, तो उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर, बिजनेसमैन, एथलीट मॉर्निंग में 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को एंड हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनालिटीज में शामिल हैं बिलियनियर नवीन जैन, वर्जिन कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन एंड एप्पल के एक्स CEO टिम कुक और USA के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। आज की इस वीडियो में हम 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताया। क्या आप लोग भी रेडी हैं 5 AM क्लब के मेंबर बनने के लिए? तो फर्स्ट रूल कहता है कि सबसे पहले उठकर हमें यूज करना है 20-20-20 फॉर्मूला। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम मॉर्निंग में 5 AM उठ भी गए तो इतनी जल्दी हम उठकर करेंगे क्या? हमें 5 AM से 6 AM तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर्स बोला है। इस विक्ट्री आवर्स को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट 20 मिनट्स मतलब 5 to 20 तक हमें मूव करना है। मूव यानी फिजिकल एक्टिविटी करना है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें हमारी बॉडी से पसीना आ रहा है। हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट होते हैं। हमारी एनर्जी एंड फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF एक केमिकल रिलीज होता है। BDNF यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और ये रिसर्च प्रूव करती है कि ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस के प्रोसेस को एक्सेलरेट यानी बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस एंड थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। अब 5:20 तक जब लोग सो रहे होते हैं, तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस को बिल्ड कर चुके होंगे, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड 20 मिनट यानी 5:20 AM से 5:40 हमें रिफ्लेक्ट करना है। हम बिल्कुल अलग अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। अपनी लाइफ को बिगर पिक्चर में एनालाइज करना है। क्या हर रोज जो स्टेप हम ले रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं, क्या वो हमारे बिगर गोल तक हमें पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं या नहीं? या हम गधों की तरह रेट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, यानी भेड़ चाल का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। बिना सोचे समझे हम यूजलेस एक्शन लिए जा रहे हैं। इस समय पर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इस टाइम पर हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं हमारे गोल्स क्या हैं और हमें उस दिन क्या अचीव करना है। उस सिचुएशन में हम मेडिटेट एंड प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे हमारी लाइफ में ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है और हमें उस दिन क्या अचीव करना है उसकी प्लानिंग भी हम कर पाते हैं। उस काम पर हम फोकस भी कर सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्मॉल स्टेप्स में हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। थर्ड 20 मिनट्स 5:40 to 6 AM। ग्रो मतलब गेन नॉलेज। ग्रो करने के लिए हमें नॉलेज को गेन करना है। नॉलेज को गेन करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं। महान लोगों की जो बायोग्राफी है वो पढ़ सकते हैं। अगर कम टाइम है तो ऑडियो बुक समरी भी हम सुन सकते हैं। अगर हम लोग 20-20-20 फॉर्मूला 1 ईयर तक 122 आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे और 120 आवर अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और 122 घंटे हम अपनी क्वालिटी और अपने नॉलेज को टैप कर चुके होंगे और अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं बता सकती हूँ, बट मैं आपको लाइफ का इसमें जो फॉलो करते हैं बट एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिनका नाम है नवीन जैन। ये इंडियन है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक IITians हैं। ये बिलियनियर हैं जो कि IITians हैं, और ये बिलियनियर बनने के बाद भी अपना काफ़ी टाइम डोनेशन और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं।
नवीन जैन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके कारण वो कहते हैं कि मैं जो मॉर्निंग में एक्टिविटी करता हूँ उससे मुझे फुल डे जो है एनर्जाइज रहता हूँ और मैं अपने गोल को अलाइन कर पाता हूँ, जो लॉन्ग है या शॉर्ट है दोनों गोल को अलाइन कर पाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है इलाइट परफॉर्मर की ट्विन साइकिल। हमें बचपन से ये बताया गया है कि ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी बुक में बोलते हैं अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ तब नहीं हो रही होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। जब हम उठते हैं तो फिर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब फार्मिंग करते हैं तो ऐसी एक फेज आती है, अगर हम किसान से भी पूछें तो वो बताते हैं कि एक सीजन ऐसा होता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं। उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है जो रेस्ट फेज आता है, जहाँ पर किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसी वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। इस टाइम पर सॉइल रेस्ट मोड में अपने न्यूट्रिएंट को रीस्टोर कर रही होती है। यही रेस्ट फेज डिसाइड करती है कि क्रॉप कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी। बट हमें मोस्टली लोग रेस्ट को ग्रोथ का पार्ट नहीं मानते। हम काम नहीं तो गिल्ट फील होता है हमें कि हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं गिल्टी वाली फीलिंग आने लगती है। राइटर कहते हैं हमें काम ही नहीं करना, रेस्ट भी करना है। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। सोने से 1 घंटे पहले हमें एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना चाहिए। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी फोन, लैपटॉप, टीवी सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को बहुत कम करता है। ये ब्लू लाइट से बहुत इम्पैक्ट होता है हमारा मेलाटोनिन, जिससे हमें नींद नहीं आती, हमारी क्वालिटी स्लीप हम नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। मेलाटोनिन जो है एक तरीके का स्लीप केमिकल है। 1 आवर पहले हमें सारे अपने डिवाइसेस को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, अच्छी बुक्स को रीड करना चाहिए और हॉट वाटर से बात लेनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से रेस्ट कर पाए और हमें प्रॉपर स्लीप आए। द नेक्स्ट पॉइंट है कि द 4 इंटीरियर एम्पायर, या भी 4 इंटीरियर एम्पायर क्या है? हमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना और अपना इम्पॉर्टेंट टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑथर ने इसे 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया। 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। आजकल मोस्टली लोग हमें माइंड सेट स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूव करने से हम 25% ही हैप्पी रह सकते हैं। बट इसके साथ साथ हमें हार्ट सेट पे भी अपना काम करना होगा। अगर हमारा माइंड सेट ही इम्प्रूव है तो हम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारा इमोशनल यानी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से अच्छा रिलेशनशिप है, माइंड सेट के साथ साथ हार्ट सेट भी अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं हार्ट सेट का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। उसके बाद आता है हेल्थ सेट। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो सारी चीज़ें यूजलेस हैं। अगर हमें अपने बाद एक लेगेसी छोड़ के जाना है तो ज़्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक कहावत है कि यू कैन नॉट मेक अ गुड बिजनेस इफ़ यू आर डेड। इसलिए एवरी डे हमें अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना चाहिए, जबकि एवरेज पर्सन सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। तीनों में अच्छा होने के बाद भी लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, वो है सोल सेट। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। राइटर कहते हैं कि हर रोज़ हमें सुबह में साइलेंस पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट करते हैं, प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल।
रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 66 डेज लगते हैं, जो कि 9 वीक के बराबर हैं, और हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज है डिस्ट्रैक्शन फेज। ये 3 वीक में हमें अपनी पुरानी हैबिट को ख़त्म करके नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज है। इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए हमें अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज है इंस्टॉलेशन फेज। ये 22 डेज यानी 3 वीक की स्टेज है। यहाँ हम फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। हम खुद से पूछते हैं कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या चेंजेस आएंगे, क्या ये हैबिट यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं। हमें क्विट करने का मन करता है, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यूअस रखना है। लास्ट स्टेजेस है स्टेज 3। इसको इंटीग्रेशन फेज कहते हैं। इस स्टेज के लास्ट 3 वीक हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। ऐसे में हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं। अब मॉर्निंग में उठने के लिए हमें कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब हमारा ब्रेन हमें 5 o'clock पे बिना अलार्म के उठा देता है। इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि ये बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। हम इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। फिर हम भीड़ से 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले था 20-20 प्रिंसिपल। 5 बजे उठकर 20 मिनट एक्सरसाइज, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड 20 मिनट लाइफ के गोल्स को लिखना, जिससे हम अपनी लाइफ को एनालाइज कर पाएंगे एंड अलाइन कर पाएंगे। फिर 20 मिनट्स हमें ग्रो कैसे करना है, अच्छी बुक्स की रीडिंग करके ऑटोबायोग्राफी पढ़ के। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था ट्विन साइकिल ऑफ एथलीट परफॉर्मर्स। एलीट परफॉर्मर अपने काम के साथ साथ रेस्ट एंड एंजॉय भी इम्पोर्टेंट होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग रेस्ट फेज में हम ग्रो करते हैं। सोने से 1 घंटे पहले हमें सारे गैजेट्स बंद कर देने हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, बुक को रीडिंग करना है। 4 इंटीरियर एम्पायर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट एंड सोल सेट। माइंड सेट हमें इम्प्रूव करना है। माइंड सेट इम्प्रूव के साथ साथ हमें हार्ट सेट भी इम्प्रूव करना होगा। फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग बैलेंस करना, जिससे इमोशनल बाउंड्रीज जो है, हमारी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एंड हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइज करना, जिससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है। सोल सेट मतलब हमारा अपने आप को हम कैसे पीसफुल रख सकते हैं, कि अपने आप को टाइम देना। ये फिर लास्ट है हमारा हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। 5 AM क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे जब किसी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लगते हैं, जिसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करके 22 डेज की साइकिल में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज थी डिस्ट्रैक्शन स्टेज, सेकंड थी इंस्टॉलेशन एंड थर्ड है इंटीग्रेशन स्टेज। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेट हो जाएगा। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमें जरूर सपोर्ट करें, और ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बना पाएं। थैंक यू एवरीवन।